अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली में एक बार फिर हंगामा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। शहबाज शरीफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, PTI हुकूमत को रियासत मदीना का मुताला करना चाहिए। 1 करोड़ नौकरियों का वादा इमरान खान न्याजी ने किया था। कौम सवाल कर रही है, कहाँ हैं वो 1 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ गया वो दावा कि 3 महीने में करप्शन खत्म कर देंगे। 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के लिए आइंदा माली साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया। सिंध बजट का हजम 14 खरब 76 अरब रुपए से जायद होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था, सूबाई बजट में 19.1% इजाफा किया गया है। बजट का खसारा 25 अरब रुपए का होगा। बजट में कोई नया टैक्स तजवीज़ नहीं कर रहे हैं। बल्दियाती काउंसिल्स को 82 अरब रुपए ग्रांट दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का शोर शराबा। सरकारी अरकान असम्बली ने वज़ीर आला सिंध के गिर्द हिफाजत हसार बना लिया। अपोजिशन अरकान मुसलसल नारेबाजी करते रहे और सीटियां बजाते रहे। नून लीग मौजूदा दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा लूटा, इस तरह नवाज शरीफ ने भी किया। देख लें नवाज शरीफ पाकिस्तान में कितना और लंदन में कितना टैक्स देते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद न्यूज ब्रीफिंग। बोले, एहसन इकबाल ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मसाइल का इदराक नहीं। एहसन इकबाल की तमाम क़यादत खुद बैरून मुल्क बैठी है। शहबाज शरीफ केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA ने चीनी स्कैंडल में लीग की सदर को 22 जून को तलब कर लिया। समन में कहा गया, अगर शहबाज शरीफ FIA ऑफिस पेश न हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की तामील न करने पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सिर्फ छोटी मछलियों पर हाथ डालने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, मगरमच्छ शार्क को भी पकड़ा, इससे बड़ी समुद्री मखलूक नहीं। अगर आप नैब को गालियां देकर चले जाएं तो इसका कोई फायदा नहीं। उनसे भी जवाबदेही की जिनको माजी में किसी इदारे ने ना बुलाया। कराची का राशिद मिन्हाज रोड मैदान जंग बन गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम, पथराव से एक अहलकार जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। 10 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगी और गुज्जर नाला से तजावुजात हटाने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली और मुनासिब मुआवजा देने का हुक्म। अदालत ने नालों के अतराफ सरकारी जमीन खाली कराने की कार्रवाई जारी रखने का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रेलवे हुक्काम की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कराची में तजावुजात हटाने समेत रेलवे और दीगर अहम मुकदमात से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि गवर्नर हाउस कराची में रेलवे की जमीन निजी कंपनीज को फरोख्त करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। रेलवे की जमीन निजी मलकियत में देने पर पाबंदी का हुक्म। EPI के नाकस इंतजामात। कराची एक्सपो सेंटर में चीनी वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई। साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो वैक्सीन मौजूद नहीं। सिर्फ 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जा रही है। एक्सपो सेंटर कराची आने वाले नौजवान वैक्सीनेशन के बगैर वापस लौटने लगे। कराची बल्दिया बस्ती के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट खंडरात में तब्दील होने लगे। इंतजामिया ने मनपसंद अफसरान को दफातर अलॉट करने के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पहली से तीसरी मंजिल पर मुंतकिल कर दिया। दफ्तर में इंटरनेट की सहूलत नापैद, फैक्स और फोटोस्टेट मशीनें खराब। दफ्तर में बिल्ली और चूहों का राज कायम। कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ ने पाकिस्तान और कतर के माबैन पायदार ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मुलाकात के दौरान कतरी सफीर ने कतर के अमीर की तरफ से सरबराह पाक फ़िज़ाइया को नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। और हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। आज रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए से जायद इजाफे का खदशा। ओगरा ने पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध असेंबली में बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने भी एहतजाज शुरू कर दिया और नशिस्तों पर प्ले कार्ड्स आवेजा कर दिए। स्पीकर सिंध असेंबली की जानिब से अपोजिशन के इस रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया गया। मुराद अली शाह ने शोर शराबे के बावजूद बजट तकरीर जारी रखी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2021-22 का बजट पेश करना शुरू किया तो अपोजिशन की जानिब से शोर मचाया जाने लगा। असेंबली हॉल में सीटियां बजाई जाने लगी, नारे लगाए जाने लगे। अपोजिशन के शोर शराबे के बायस असेंबली हॉल मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। सिंध का बजट पेश करने वाले वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शोर से बचने के लिए कानों पर हेडफोन लगा लिए और शोर शराबे के बावजूद बजट तकरीर जारी रखी। सिंध का 14 खरब रुपए से ज्यादा मालियत का बजट पेश किया गया। बजट में अमन व अमान के लिए 105 अरब रुपए, सेहत के लिए 172 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। सिंध के बजट में तालीम के लिए 240 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट के लिए 14 अरब रुपए, बल्दियात के लिए 75 अरब रुपए और महकमा आबपाशी के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे और कम से कम 25,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी। सूबे पंजाब का आइंदा माली साल 2021-22 के लिए 2,653 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए और तालीम के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो गुज़िश्ता साल के निस्बत तालीम के बजट से 13% ज़ायद है। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रखने की तजवीज है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत हुआ, जहां सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जुआ बख्त ने सूबे का 2,653 अरब रुपए हजम का बजट पेश किया। बजट गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज्यादा है। आइंदा माली साल के बजट में महसूलात के लिए 405 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया है। जारी खर्चात का तखमीना 1428 अरब लगाया गया है, जबकि तरक्याती बजट में 66% इजाफा तजवीज़ किया गया और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए और तालीम के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत तालीम के बजट से 13% ज़ायद है। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रखने की तजवीज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि सिंध में हुकूमत है ही नहीं, ये एक नाला साफ नहीं करा सकते तो सूबा कैसे चलाएंगे। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का कुछ मतलब होता है और पार्लिमानी हुकूमत मजबूत हुकूमत होती है। जब आप नाला साफ नहीं करा सकते तो सूबा कैसे चलाएंगे। साल पहले नाला साफ करने का हुक्म दिया, रोजाना नए नए बहाने। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में शार फैसल पर टावर की तामीर से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि शार फैसल का रोड कभी कम नहीं हुआ, बड़ा ही है। इसके दोनों अतराफ का सर्विस रोड इंक्रोचमेंट किया गया है। सब करप्ट हैं। कमिश्नर भी कह रहे हैं कब्जा है, सारे रफाही प्लॉट्स हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, पैसे दें जो चाहे करें, सिंध में हुकूमत है ही नहीं। अदालत ने एजुकेट जर्नल सिंध पर बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि इन हालात में सूबा कैसे गुजारा करेगा। एजुकेट जर्नल सिंध बताएं, आप सब जानते हैं, बताएं हमें आपकी हुकूमत कैसे कोई और चला सकता है। किसी को तो खड़ा होकर इसको रोकना होगा। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का कुछ मतलब होता है और पार्लिमानी हुकूमत मजबूत हुकूमत होती है। जब आप नाला साफ नहीं करा सकते तो सूबा कैसे चलाएंगे। साल पहले नाला साफ करने का हुक्म दिया, रोजाना नए नए बहाने। जस्टिस गुलजार ने कहा हुकूमत कनाडा से चलाई जा रही है और कराची को यूनुस मेमन कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। यूनुस मेमन सारी बिल्डिंग वहां बैठकर देख रहा है। चीफ जस्टिस का कहना है कि सूबे में एक तालीम का प्रोजेक्ट 200-2600 बिलियन रुपए का 2014 में शुरू हुआ, 2017 में खत्म हुआ। इन पैसों से दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती थी। आरओ प्लांट्स का पैसा 1500 बिलियन रुपए है। थर के लोग आज भी पानी को तरसते हैं। सिंध हुकूमत के पास एक ही मंसूबा है, बद से बदतर बनाओ। आप लोग फैसला कर लें करना क्या है। इस तरह हुकूमत नहीं चलती, बल्कि हुकूमत है ही नहीं। अदालत ने कहा कि बजट का मतलब अपने लिए फंड्स मुख्तस करना होता है, अवाम के लिए नहीं। लोगों को तो एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। बाद अज़ां अदालत ने मुनीर एम मलिक की अदम मौजूदगी के बाइस समाअत 16 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में बतदरीज कमी आ रही है। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका मुस्बत केसेस की तादाद 9,43,027 हो गई है, जिनमें से 8,80,316 मरीज शिफायाब हो चुके हैं और अब इस वबा से मुतासरा नए केसेस की शरह 2.39% तक आ गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए मजमूई तौर पर 35,039 टेस्ट किए गए, जिनमें से 838 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस तरह कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 2.39% रही। मुल्क में अब तक कोरोना के मुसद्दिका मुस्बत केसेस की तादाद 9,43,027 हो गई है, जिनमें से 8,80,316 मजीद शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 59 अफराद की जिंदगी
زندگی کے چراغ بجھا دیے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 21,782 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 40,929 ہے، جن میں سے 2,611 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دہشت گردوں نے کوئٹہ میں فرنٹیئر کور بلوچستان پر دیسی ساختہ بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک JCO سمیت 4 FC جوان شہید ہو گئے۔ انٹر سروس پبلک ریلیشن ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے مارگٹ روڈ کوئٹہ پر مارگٹ مائنز کی حفاظت پر مامور FC جوانوں کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں ایک JCO سمیت FC کے 4 جوان شہید ہو گئے۔ شودا میں ضلع لکی مروت کے صوبیدار سردار علی خان، ضلع وہاڑی کے سپاہی مصدف حسین، DI خان کے سپاہی محمد انور اور نیلم سے تعلق رکھنے والے اویس خان شامل ہیں۔ FC بلوچستان نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پاکستان 4 برس کے لیے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی گورننگ باڈی کا رکن منتخب ہو گیا ہے، جو کہ سفارتی محاذ پر پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کے مطابق پاکستان کو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کی گورننگ باڈی کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ آج جنیوا میں ILO کے 109ویں اجلاس میں مجازی طور پر انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان سمیت 4 نئے باقاعدہ ممالک کو 4 سال 2021 تا 2024 کے لیے ILO کے ایشیا پیسیفک گروپ میں شامل کیا گیا۔ اس بابت زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں گورننگ باڈی پالیسی اور فیصلہ سازی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی 56 رکن ممالک 28 حکومتوں، 14 امپلائیز اور 14 کارکنان پر مشتمل ہے۔ پاکستان ماضی میں بھی ILO کے ایگزیکٹو آرم کا باقاعدہ رکن رہ چکا ہے اور 1947 میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا رکن بنا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید بتایا، ILO انتخابات کے نتائج عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کے قائدانہ کردار پر اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستان نے بحران کے دور میں ILO کی گورننگ باڈی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ کووڈ-19 کے معاشرتی اور اقتصادی اثرات میں کمی اور اقتصادی بڑھوتری کے لیے عالمی تعاون پر مباحثے اور بات چیت کی ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے بھتیجے کا کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے بھتیجے کا کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کے بھتیجے غلام مرتضی شاہ کراچی کے اسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ 33 سالہ غلام مرتضی شاہ کئی روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ غلام مرتضی شاہ کی نماز جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ مئی میں بھی خورشید شاہ کے ایک بھتیجے سید عدیل شاہ انتقال کر گئے تھے، جس کی وجہ سے خورشید شاہ کو پیرول پر رہا کیا گیا تھا۔ کراچی بلدیہ وسطی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ انتظامیہ نے بند پسند افسران کو دفاتر الاٹ کرنے کے لیے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو پہلی سے تیسری منزل پر منتقل کر دیا۔ دفتر میں انٹرنیٹ کی سہولت ناپید، فیکس اور فوٹو اسٹیٹ مشینیں خراب پڑی ہیں۔ دفتر میں بلی اور چوہوں کا راج۔ بلدیہ وسطی کراچی کے انفارمیشن آفس میں کرپشن کے انکشافات، لاکھوں روپے کے فنڈ سے بنائے گئے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ زبوحالی کا شکار ہو گیا۔ دفتر میں بلدیہ وسطی محکمہ اطلاعات کے عملے اور صحافیوں کے لیے پینے تک کا پانی میسر نہیں۔ شعبہ اطلاعات کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا۔ متعلقہ محکمے کے نصف درجن عملے کو ریسکیو ڈپارٹمنٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ چوہوں اور بلیوں کی بہتات کے اہم ریکارڈ بھی ضائع ہو گئے۔ تباہ حال فرنیچر، ٹوٹے ہوئے شیشے محکمہ بلدیہ کے کرپشن کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ منظور نظر افسران کو نوازنے کے لیے ان کے دفاتر کی تزئین و آرائش پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ DMC سینٹرل کی انتظامیہ نے صحافیوں اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے عملے کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کر رکھا ہے۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ فرانس میں ایک انجن والا چھوٹا طیارہ ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اداروں نے امدادی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے جہاز پر لگی آگ پر قابو پا لیا اور ملبے سے لاشیں نکال لی گئیں۔ ایک شخص کو زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانس میں ایک انجن والے طیارے رابن HR-100 نے ایئر فیلڈ سے اڑان بھری تھی، تاہم کسی خرابی کے باعث ویمبریچز کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ طیارے کو ہچکولے کھاتے ہوئے زمین بوس ہوتے دیکھا۔ زمین پر گرتے ہی طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے میں 4 افراد سوار تھے۔ فیڈرل ایویشن نے حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ ریسکیو ادارے نے امدادی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے جہاز پر لگی آگ پر قابو پا لیا اور ملبے سے 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ایک شخص کو زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی عمریں 21 سے
69 साल है और एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ताहम हलाक होने वालों की शनाख्त लवाहिकीन की इजाजत के बाद ही जाहिर की जाएगी। सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद सिर्फ तुर्की ही वो मुल्क है जो काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को बहाल रख सकता है। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक सदर तैयब उर्दवान ने अमरीकी सदर से मिलने ब्रसेल जाने से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तुर्क फौज अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करने को पूरी तरह तैयार है, जो अमूमी तौर पर गैर मुल्की वफ्द के इस्तेमाल में रहता है। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजियों के इनखला के बाद सिर्फ तुर्की वो काबिल एतमाद मुल्क है जो अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को बहाल रख सकता है। अमरीका काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए तुर्की पर मुकम्मल भरोसा कर सकता है। सदर तैयब उर्दवान ने मजीद कहा कि मुल्क के आला हुक्काम ने अपने अमरीकी हम मंसूबों को तुर्की के अफगानिस्तान मंसूबे से आगाह कर दिया है, जिस पर अमरीकी हुक्काम ने मुसरत का इजहार किया है और दोनों मुमालिक इस पर मजीद बातचीत करेंगे। तुर्क हुक्काम ने नाम ना जाहिर करने की शराइत पर आलमी खबररसा इदारे को बताया कि अमरीका भी तुर्की फौज की अफगानिस्तान में कयाम और काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी देने को तैयार है। ताहम ये सवाल जेर बहस है कि क्यों और किस मदद के साथ तुर्क फौज ये जिम्मेदारी निभाए। तुर्की ने इससे कबल भी अफगानिस्तान में अपनी फौजियों के कयाम में तोसी की ख्वाहिश का इजहार किया था। ताहम गुज़िश्ता रोज ही तालिबान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि किसी भी गैर मुल्की फौज को अफगानिस्तान में मजीद कयाम की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब वो अमरीका के नए सदर जो बाइडेन से पहली दो बदो मुलाकात करने ब्रसेल जा रहे हैं। यमन के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूबने से दर्जनों अफ्रीकी तारकीन वतन मौत से हमकिनार हो गए हैं। हालिया चंद बरसों में हजारों अफ्रीकी तारकीन वतन, जिनमें ज्यादातर अक्सरियत एथोपिया और सोमालिया से है, वो सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए यमन के इसी आबी गुजरगाह का इस्तेमाल करते हैं। अफ्रीकी तारकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती में 160 से 200 के करीब अफराद सवार थे और गुंजाइश से ज्यादा अफराद की वजह 2 दिन कबल उलट गई थी। जराये के मुताबिक 150 के करीब तारकीन वतन के डूबने की तस्दीक की है, जबकि यमन के साहिली सूबे लहज के एक माहीगीर ने बताया कि वो रास अल आरा के साहिल से अब तक 25 लाशें निकाल चुके हैं। वाज़ेह रहे कि रास अल आरा की तवील साहिली पट्टी को इंसानी स्मगलरों की जिन्नत कहा जाता है और 20 किलोमीटर तवील ये आबी रास्ता यमन और मशरकी अफ्रीका के मुमालिक मुल्क जिबूती को अलहदा करते हुए बहरिया अहमर और खलीज अदन से मिलाता है। हालिया चंद बरसों में हजारों अफ्रीकी तारकीन वतन, जिनमें ज्यादातर अक्सरियत एथोपिया और सोमालिया से है, वो सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए यमन की इसी आबी गुजरगाह इस्तेमाल करते हैं। तारकीन वतन के लिए काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के हुकाम का कहना है कि वो इस खबर की तस्दीक करें कि बड़ी तादाद में तारकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती डूब जाने की खबर की तस्दीक सच है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। वजीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा, जिसका इतलाक 16 जून से होगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सबरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ताहम इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी भिजवाई है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा, जिसका इत्तलाक 16 जून से होगा। अफरादी कुव्वत की बरामद में पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल और आलमी पाबंदियों के बावजूद 2,25,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार मिला। पाकिस्तान अफरादी कुव्वत बरामद करने वाली एशियाई ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। 2.5 साल के दौरान 12,32,000 पाकिस्तानियों को रोजगार के लिए बैरून मुल्क भेजा गया। 5,70,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब, 4,74,000 मुत्तहदा अरब अमारात गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल और आलमी पाबंदियों के बावजूद 2,25,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार मिला। वज़ीर आज़म के साबिक माविन खुसूसी समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान के 1 करोड़ मुलाजमतों के वादे की तकमील के लिए कोशां हैं। वफाकी हुकूमत ने ईरान और अफगानिस्तान से दरामद की जाने वाली सब्जियों, फलों, दालों, मसाला जात, ग्रीन टी, मशरूबात, सिलाई कढ़ाई का धागा, खजूरें, दही, जैम, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, साइकिल, वैक्यूम फ्लैग्स समेत दीगर अशिया पर सेल्स टैक्स छूट को ईरान और अफगानिस्तान के ताउन से सरहदी इलाकों में कायम की जाने वाली मंडियों की हदूद तक महदूद करने का फैसला किया है।
अफगानिस्तान और ईरान के सरहदी इलाकों में कायम होने वाली मार्केटों की हुदूद से बाहर इन अशिया की फरोख्त पर मार्केट वैल्यू पर सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा, जिसके लिए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए सेल्स टैक्स एक्ट में तरमीम की तजवीज़ दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान और ईरान के ताउन से इन दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में कायम मार्केटों के लिए दरामद की जाने वाली सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया की दरामद पर सेल्स टैक्स की मुकम्मल छूट होगी। लेकिन यह अशिया सिर्फ इन सरहदी इलाकों में कायम की जाने वाली बॉर्डर मार्केटों की हुदूद में ही फरोख्त किए जा सकेंगे। कस्टम्स हुक्काम बॉर्डर्स मार्केटों के लिए दरामद की जाने वाली टैक्स फ्री अशिया पर आयद सेल्स टैक्स की रकम के बराबर बैंक गारंटी लेकर दरामदी कंसाइनमेंट की क्लियरेंस करेंगे और दरामद कुनंदगान कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू की तरफ से इन दरामदी अशिया की बॉर्डर मार्केटों में खपत के सर्टिफिकेट्स फराहम करके बैंक गारंटी के रकूम वापस ले सकेंगी। मुजव्वज़ा तरमीम में मज़ीद बताया गया कि सरहदी मार्केटों के लिए ईरान और अफगानिस्तान से अशिया की दरामद पर सेल्स टैक्स की छूट सिर्फ उन लोगों को हासिल होगी जिनके पास सरहदी इलाके में कायम मार्केटों की हुदूद में फाल कारोबारी यूनिट और जगह के ठोस सबूत होंगे। इन सरहदी मार्केटों के सबूत न रखने वाले प्रेमिसेस में फाल कारोबारी यूनिट्स और दुकानों दरामदाद कुनंदगान को ये सहूलत हासिल नहीं होगी। मुजव्वज़ा तरमीम में ये भी बताया गया है कि अफगानिस्तान और ईरान से सरहदी इलाके में कायम मार्केटों के लिए सेल्स टैक्स के बगैर अशिया दरामद करने के लिए आयद करदा शराइत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद से न सिर्फ दरामदी अशिया पर आयद सेल्स टैक्स की मुकम्मल रकम डिफॉल्ट सर्च के साथ वसूल की जाएगी, इसके अलावा इन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। शामिल करेंगे दुनिया भर से दिलचस्प हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में। बरतानवी शाही खानदान की मौजूदा सरबराह मलका एलिजाबेथ के अनोखे अंदाज से केक काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, देखिए इस रिपोर्ट में। जुम्मे के रोज जुनूबी शहर कार्निवाल में दुनिया की 7 बड़ी मईशतों वाले ममालिक का सरबराही इजलास हुआ। इस इजलास में रिवायत के तौर पर केक काटा जाता है। मलका बरतानिया ने ये रस्म अदा की, मगर उन्होंने छुरी की जगह तलवार से केक काटने पर इसरार किया। मलका एलिजाबेथ मुसर थी कि वो तलवार ही से बड़ा केक काटेंगी। इस दौरान उनके साथ शहजादा विलियम की अहलिया और कार्निवाल कामिला भी मौजूद थी। मलका बरतानिया को मुहाफिज ने तलवार लाकर दी तो उन्होंने उल्टी तलवार से ही केक काटने की कोशिश की तो शहजादी केक अपनी हंसी जब्त न कर सकी। इस दौरान तकरीब में शरीक दीगर मेहमान भी मुस्कुरा रहे थे। मलिका एलिजाबेथ ने उल्टी तलवार केक पर रखी और इसे काटने की कोशिश की तो पास में खड़ी खातून ने बताया कि इस काम के लिए चाकू भी दस्तयाब है। इस पर एलिजाबेथ ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं जानती हूँ कि चाकू भी मौजूद है। उन्होंने शाही रिवायत को बरकरार रखते हुए तलवार से केक काटने का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान उन्हें मुश्किल भी पेश आई। तकरीब की मेजबानी मलिका एलिजाबेथ ने की, जिसमें G7 ममालिक के सरबराहान ने बतौर मेहमान शिरकत की। इस मौके पर मलिका की अमरीकी सदर जो बाइडेन और उनकी अहलिया जिल बाइडेन से भी मुलाकात हुई। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। हर उम्र के अफराद की पसंद खुश्क आलू बुखारा अपने खट्टे मीठे जायके के बाइस खाने में बहुत पसंद किया जाता है। खुश्क आलू बुखारा खाने में मज़ेदार होने के साथ इंसानी मजमूई सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है, देखिए इस रिपोर्ट में। तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक आलू बुखारा फरहत बख्श फल होने के सबब सेहत के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन अगर इसे खुश्क करके इस्तेमाल किया जाए तो ये कई तरह के कैंसर बिलखुसूस बड़ी आंत के कैंसर से बचाव के लिए भी मुफीद करार दिया जाता है। जायके और लज्जत के साथ साथ ये हैरत अंगेज फवाइद से भी मालामाल है। खुश्क आलू बुखारा विटामिन के, आयरन, फाइबर, पोटेशियम से भरपूर होता है। माहिरीन के मुताबिक आयरन की कमी के सबब खून के सुर्ख खलियात में कमी वाक़ई होती है, जो एनीमिया यानी खून की कमी का सबब बनती है। खुश्क आलू बुखारे का जूस जिस्म में आयरन की कमी को दूर करने में भी मदद फराहम करता है। आलू बुखारे का जूस का आधा कप जिस्म को 3 मिलीग्राम आयरन फराहम करता है। इस आलू बुखारे के मुतवातिर इस्तेमाल से खून की कमी के मसले से बासानी निपटा जा सकता है। आलू बुखारा फाइबर से भरपूर फल है। फाइबर वो जुज़ है जो आंतों के अफ़आल को बेहतर करके कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद देता है। एक आलू बुखारे में 1 ग्राम फाइबर होता है, जो कि जिस्म के लिए मुनासिब मिकदार है। इस तरह इसमें मौजूद दीगर अज्जा भी निज़ाम हाज़मा के मसाइल पर काबू पाने के लिए मौसर साबित होते हैं। खुश्क आलू बुखारा पोटेशियम से भरपूर होने के सबब दिल के मुनासिब अफ़आल को यकीनी बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। खुश्क आलू बुखारा हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद देता है। ये बालों की नशोनुमा और जल्द की खूबसूरती के लिए भी मुफीद है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ मॉडल और अदाकारा हुमायमा मलिक ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो ऐसा तर्ज ज़िंदगी अपनाना चाहती हैं जहां हिजाब की इज्जत करें और इसे ले सकें।
हुमायमा ने मजीद कहा कि अल्लाह पाक मुझे इतना जज्बा और ताकत दे कि मैं ज़िंदगी के चंद अहम फैसले करने के बाद ज़िंदगी के उस मकाम पर पहुंचूं जहां मैं हिजाब की इज्जत कर सकूं और हिजाब पहन सकूं। हुमायमा मलिक ने अपनी बहन दुआ मलिक के हमरा निजी टीवी के एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां मेज़बान ने हुमायमा, दुआ और फिरोज के बदलते तर्ज ज़िंदगी से मुतालिक गुफ्तगू की। दुआ मलिक का अपने बारे में कहना था कि मुझे हिजाब करते हुए 2 साल हो गए हैं। जिंदगी में इंसान को रहनुमाई एक इंसान की शक्ल में मिलती है, तो बस मुझे वो इंसान मिला जिसके बाद मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। इस मौके पर हुमायमा ने कहा कि मेरे अंदर भी एक ठहराव आया है। मुझे डॉक्टर जावेद मेरे मुर्शिद के तौर पर मिले, जिनसे मुलाकात के बाद जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा हुई। हुमायमा ने मजीद कहा, अल्लाह पाक मुझे इतना जज्बा और ताकत दे कि मैं जिंदगी के चंद अहम फैसले करने के बाद जिंदगी के इस मुकाम पर पहुंचूं जहां मैं हिजाब की इज्जत कर सकूं और हिजाब पहन सकूं। ख्याल रहे कि इससे कबल भी हुमायमा हिजाब लेने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं, तहम उनकी बहन दुआ मलिक ने गुज़िश्ता बरस मार्च में हिजाब लेने का ऐलान किया था। कलाम में शगुफ्तगी और कमाल की नगमगी के मारूफ अदीब इब्न शाह की 94वीं सालगिरह आज मनाई गई। उर्दू अदब का ये गिरां कदर सरमाया 11 जनवरी 1978 को अदालत के बाइस लंदन में इंतकाल कर गया। उन्हें कराची के पापोश नगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन में कॉलिन मनरो और इफ्तिखार अहमद की उम्दा बैटिंग की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिफाई चैंपियन कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबुधाबी में खेले गए लीग के 22वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी। ओपनर बाबर आजम और शजील खान ने टीम को 37 रन का आगाज फराहम किया, लेकिन इस मरहले में आकिब जावेद 25 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। अभी कराची किंग्स की टीम इस नुकसान से संभली भी न थी कि मोहम्मद वसीम ने 6 रन बनाने वाले मार्टिन गिप्टिल की विकेटें बिखेर दी। इस मौके पर बाबर आजम का साथ देने अफगान बल्लेबाज नजीबुल्लाह आए और दोनों खिलाड़ियों ने जिम्मेदाराना खेल पेश करते हुए शानदार शिराकत कायम की। दोनों ने दूसरी विकेट के लिए 117 रन की शिराकत कायम की, लेकिन इनिंग्स की 19वीं ओवर में हसन अली ने बाबर को चलता करके इस इनिंग्स का खात्मा कर दिया। बाबर ने 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 81 रन बनाए, जबकि अगले ही ओवर में अली खान ने थासारा को खाता खोलने का भी मौका न दिया। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने सिंध में प्री मानसून बारिशों के आगाज की पेशगोई कर दी, जिसके मुताबिक 16 से 19 जून के दौरान कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का इम्कान है। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने सिंध में प्री मानसून बारिशों की आगाज की पेशगोई कर दी। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब के शिमाल से चलने वाली मानसून हवाएं 16 जून से सिंध पर असरअंदाज हो सकती हैं। 16 से 17 जून के दौरान सखर, लारकाना, शिकारपुर, जैकबाबाद और घोटकी में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में 18 और 19 जून को गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस सिंध की वस्ती और बालाई हिस्से में गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाएगी। सिंध के ज़ेनी इलाकों में अचानक होने वाली तेज बारिश से पानी जमा हो सकता है। तेज हवाओं के बायस कच्चे मकानात और बिलबोर्ड्स गिरने का खतरा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में इस बार मानसून सीजन जल्द शुरू होने की तवक्को है और इस दौरान अच्छी बारिशों का भी इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।